हाय गाइड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का आपका जो टॉपिक होगा, हम लोग डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के बेस पर बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, हम लोगों ने भाग देना सीखा था बहुत पहले छोटी क्लासों में। तो देखिए उसी के वहीं से क्वेश्चन कैसे बनाता है हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसके चार पार्ट होते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड इसमें हम किससे भाग देते हैं? डिवाइजर से, डिवाइजर से हम भाग देते हैं और यहाँ पे जो हमें मिलता है उसे हम लोग कोसेंट बोलते हैं, ठीक। और जो यहाँ पे बचा रह जाता है उसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो आइए इसकी हिंदी भी हम लोग लिखेंगे, हिंदी भी लिखिए। इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इसको हम लोग भागफल कहते हैं, भागफल। और यहाँ पे जो बचता है आपका शेषफल रहता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करता है, यहाँ पे चार चीजें दी रहती हैं, कोई एक को मिसिंग करके आपसे वही पूछ लेगा, किसी एक को मिस कर देगा इसी में से और उसी को आपसे पूछ लेगा। अगर इसको आप फार्मूले के रूप में लेना चाहें तो ऐसे बन जाता है आपका भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही आपका फार्मूला बन जाता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलें हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया है, किसी संख्या को 35 से भाग देने पर भागफल 36 तथा शेषफल 11 तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या को 35 से भाग देने पर, 35 से भाग देने पर भागफल 36 तथा शेषफल जो है आपका 11 बच जाता है, 11 बचता है। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? तो देखिए किसी संख्या को 35 से भाग देने पर भागफल 36 तथा शेषफल 11 बचता है, तो संख्या क्या होगी? तो आपका ऐसे ही कुछ रहेगा। संख्या मान के चलिए n है, आप 35 से भाग दे रहे हैं, 36 भागफल जा रहा है, 11 आपका जो बच रहा है शेष बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल 11। तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ रहा है। आप 35 का 36 में इंटू कर लीजिए और 11 को ऐड कर लीजिए, ठीक। तो 5 30, 5 15 3 18, 3 6 18 का 8 से लगा 3 का 9 10। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 1200
1260 प्लस 11। अब जब 1260 में 11 को ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1271। जो m की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास यही, तो आपका यही आंसर हो जाएगी। संख्या क्या होगा आपका 1271। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका भाग के प्रश्न में भाजक भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है आपका भागफल का 10 गुना है, 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है? कह रहा है यदि शेष जो है आपका 46 हो तो भाज्य कितना होगा। देखिए कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो आपका ऐसे ही होता है कुछ, जो यहाँ पे होता है भाज्य, भाजक भागफल और यहाँ पे जो रहता है शेषफल। अब देखिए हम इसी की बेस लगाते हैं। पहली चीज आपको दिया है, सबसे पहले शेषफल दिया है। कितना शेषफल दिया है 46। अब क्या कह रहा है भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल आपका 46 दिया है तो भाजक कितना हो जाएगा 46 का 5 गुना, यानी 5 गुणित 46 हो जाएगा। और जो भाजक है किससे 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है। तो हम क्या करेंगे 5 गुणित 46 तो 10 से अगर हम भाग दे दें तो आपका यही संख्या कुछ निकल के आ रहा है। भागफल का 10 गुना क्या है भाजक है और शेषफल का क्या है 5 गुना है। दिख रहा है कि नहीं साफ साफ। अगर आप इसको काट दे 5 दूनी 10 और 2 से 46 को काटे तो 23, तो क्या निकल के आया भागफल आपका 23 निकल के आ रहा है और जो यहाँ से भाजक निकल के आ रहा है 230 निकल के आ रहा है और शेषफल कितना निकल के आ रहा है 46। तो भाज्य को पूछ रहा है, भाज्य आपसे पूछा जा रहा है, भाज्य यही पूछा जा रहा है। और यहाँ से जो निकल के आपके पास आया इसकी वैल्यू 5 से 46 में जब पूरा करेंगे तो 230 आ जाएगा। यहाँ से 23 आपका निकल के आ गया, यहाँ से 46 निकल के आ गया। तो भाज्य इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, भाज्य बराबर 230 गुणित 23 प्लस 46। अब 23 पे से हमने 529 और एक जीरो बढ़ गया प्लस 46 इसी में ऐड कर दीजिए। तो कितना निकल के आ गया आपके पास 6, 4 9 4 13 35 हासिल लगा 1 2 1 3। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया 5336। यही आपका क्या हो गया भाज्य हो गया। भाज्य आपका क्या हो गया 5336। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को क्रम से 2 3
भाग देने पर क्रमशः 1, 1 और 6 शेष बचता है। तो संख्या होगी, देखिए करा एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1 और 6 शेष बचता है तो संख्या होगी। तो संख्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे पूछ लगाते हैं, ठीक। मान लीजिए हमने मान लिया संख्या आपका n है, हमने क्रमशः किससे किससे भाग दिया है, एक बार 2 से दिया है, 3 से, 7 से, और शेष 1, 1 और 6 आया है। हम इस तरह के क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि जो आखिरी भाजक होगा, भागफल होगा आपका, आखिरी भागफल, अंतिम भागफल 1 मान के चलते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, 7 का 1 में इंटू करेंगे और 6 को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, 6 1 9 6 और 7 13। फिर उसी तरीके से अब ये आपका 13 3 39 और 1 को ऐड करके लिख दिए 40। फिर 40 दूना 80, 1 को ऐड करके लिख दिए 80 1 81। तो आपका जो संख्या निकल के आ गया, जो आपका संख्या निकल के आया कितना आ गया, 81 निकल के आ गया आपके पास। जो संख्या निकल के आई आपके पास 81। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 से भाग देने पर 1, 1 और 6 शेष बचता है। तो हम सबसे पहले संख्या को ले लेते हैं और क्रमशः जो भाजक हैं आपके इस तरीके से, और जो उनसे भाग देने पे शेषफल आ रहा है, और यहाँ पे हम अंतिम भागफल जो है 1 मान के चलते हैं। अगर कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया रहता तो हम 1 मान लेते हैं। और फिर जो अंतिम भागफल यहाँ पे भाजक है, हम अंत से स्टार्ट करते हैं, अंतिम भाजक का अंतिम भागफल में इंटू करके जब शेषफल जोड़ते हैं तो उसके जस्ट पहले वाला भाज्य निकल के आता है। इसके लिए तो भाज्य होता है, लेकिन इससे पहले वाले के लिए वही क्या हो जाता है, भागफल हो जाता है। अब देखिए 1 7 1 6 के लिए, 7 के लिए 13 क्या है, भाज्य है। अब लेकिन 3 के लिए एक भागफल हो गया, फिर भागफल हुआ तो भाजक ये है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, एक नया भाज्य निकल के आ गया। लेकिन यहाँ क्या है, इसके लिए भाज्य है, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, भागफल। तो 2 से फिर इसमें इंटू करेंगे, 40 दूना 80 और 1 81। इस तरीके से आपका जो ओरिजिनल भाज्य है, कह लीजिए पहला भाज्य निकल के आ गई संख्या। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष जो आता है आपका क्रमशः शेष क्रमशः 2 तथा 1 प्राप्त होता है, 2 तथा 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है आपसे, किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 तथा 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास चुनौती है, संख्या क्या है, संख्या कैसे निकालेंगे। तो फिर वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे संख्या आपके पास n है और आप उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं किससे 4 और 7 से आप भाग दे रहे हैं, और शेष क्रमशः क्या बच रहा है आपके पास, 2 और 1 बच रहा है।
तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या कहा, अंतिम भागफल को हम 1 मान लेते हैं। 7 एकम 7 और 1 8। अब फिर 4 8 32 और 2 34। तो क्या निकल के आ गया आपके पास, संख्या कितनी आ गई आपके पास, संख्या जो निकल के आई 34। संख्या जब 34 आ गई, अब इसी संख्या में कह रहा है यदि हम 28 से भाग दें तो शेष कितना होगा। तो आप 34 में 28 से भाग देके देख लीजिए। अब 28 से जब भाग देंगे, 28 से करना 28, अब यहाँ पे शेष कितना निकल के आ गया आपके पास, रिमाइंडर जो निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। 1 और 4 आते हैं जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तब शेष क्या होगा, तब शेष क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लॉस हो रहा है, आगे से हम लोग कोशिश करेंगे पहले यही क्वेश्चन लिख देंगे एक साइड में। तो देखिए किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तब शेष क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या निकालना शुरू करेंगे। संख्या क्या होगी कि जब हम किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग देते हैं, तो आइए 4 और 5 से भाग देते हैं तो संख्या मान के चलिए आपका n है, और जब हम क्रमिक रूप से इसमें 4 से और 5 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका कितना निकल के आता है, 1 और 4 निकल के आता है। जब इसी संख्या में हम फिर अगर 5 और 4 से भाग दें, 4 5 से नहीं, 5 और 4 से अगर भाग दें क्रमिक रूप से तो शेषफल क्या होगा। तो संख्या सबसे पहले निकालेंगे हम, अंतिम भागफल आपका 1 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 4 9, ऐसे जाता है, इससे गुणा करके इसको ऐड कर देते हैं। ये आपका अंतिम भाजक होता है, ये अंतिम भागफल होता है और ये अंतिम शेषफल होता है। ठीक, फिर उसके जस्ट पहले का भाजक होता है, उसके जस्ट पहले का भागफल और उसके जस्ट पहले का शेषफल। तो अब 5 एकम 5 4 9, फिर 4 9 36 और 1 37। तो संख्या आपके पास कितनी निकल के आ गई, n की वैल्यू कितनी निकल के आई, 37। n की वैल्यू 37 आ गई। अब जब n की वैल्यू 37 आ गई, अब कह रहा है यदि अब संख्या आपके पास 37 हो गया, अब इसको हम 5 और 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब तो हमारे पास संख्या आ गई, अब हम ले लेते हैं 37। अब जब हम 37 को 5 से भाग देंगे एक बार और एक बार 4 से भाग देंगे तो देखते हैं शेष कितना आता है। तो इसको अगर हम लेके जाएंगे 5 सत्ते 35, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक, और अब कितनी बार लेके जाएंगे, चूंकि 7 है तो 4 एकम 4 और 7 है तो यहाँ शेष कितना बच गया, 3। अगर हम इसे संख्या को अगर हम 5 और 4 से भाग देंगे तो शेष कितना निकल के आ रहा है, क्रमशः 2 और 3। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।